फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोज की तरीके से। कल भी मैं आपके करंट अफेयर्स और जीके की वीडियो लेकर आया था। आज फिर से सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपके लिए करंट अफेयर्स के जो एनालिसिस किए गए हैं, रिसर्च किए गए हैं, उन क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूं, जिससे आने वाले एग्जाम में अपने स्कोर को आप बेहतर कर सके और करंट अफेयर्स का जो डर आपके अंदर है वो हमेशा हमेशा के लिए रोज की तैयारी के साथ में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले देखते हैं। जो मैंने बोला है कि जो पार्लियामेंट आपकी इनॉग्रेटेड हुई है, वहां से मैं डेली की डेली वीडियोस में एक या दो क्वेश्चन को लेके मैं आता हूं। तो आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वहीं से है। क्या है? द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इंस्टॉल्ड सेंगोल। यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, सेंगोल। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कि आ जाएगा आपके एग्जाम में। तो क्या है? सेंगोल इन अ डेडिकेटेड in closer to the right of the speaker the chair in the Lok Sabha chamber. Sengol is a symbol of role in which empire the past. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ही कई इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? किसने इंस्टॉल किया सेंगोल को? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब नरेंद्र मोदी ने इंस्टॉल किया। और किसके लिए? तो इन क्लोजर टू राइट ऑफ द स्पीकर। ठीक है, तो राइट ऑफ द स्पीकर मतलब जो स्पीकर कहाँ बैठेगा आपका? तो आपका लोकसभा बैठेगा। तो यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई कि सेंगोल जो है वो कहां पे स्थापित किया गया है? राज्यसभा, लोकसभा, दो हाउस है पार्लियामेंट में, राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। तो सेंगोल स्थापित किया गया, इंस्टॉल किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कहां किया गया? आपका लोकसभा में किया गया है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब क्वेश्चन जो क्या है, विच एम्पायर ऑफ द पास्ट, किससे रिलेटेड ये है? कौन किस साम्राज्य के शासन का प्रतीक था? तो यहाँ पे ऑप्शन गुप्ता, चोला, मौर्य और मुगल। तो जो चोल साम्राज्य था इंडिया का, साउथ इंडिया का सबसे कह सकते हैं कि रिच एम्पायर था और ब्रेवेस्ट। तो इस तरीके से ये रिलेटेड है आपका चोला एम्पायर। तो तमिलनाडु से सब लोग आए थे, उन लोगों ने मंत्रोच्चार किया और उसके साथ में सेंगोल को क्या किया बेटा? स्थापित कर दिया। तो ये आज का पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इन May 2023 टर्बो यूपीआई, वर्ड क्या लिखा है ध्यान से दीजिएगा। टर्बो यूपीआई द फर्स्टेस्ट वन शटअप यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे तेज वन स्टेप यूपीआई मतलब तुरंत इमीडिएट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या हो रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम आ रही, जितना हम स्मार्ट चाहते हैं उतना स्मार्ट तरीके से पेमेंट नहीं होते। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और क्लियर नहीं हो पाता कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो उस स्टेप को आगे बढ़ाते हुए टर्बो यूपीआई फास्टेस्ट वन स्टेप में लेके आया है आपका रोजर पे, मतलब सेफ एंड सिक्योर। तो इस तरीके से टर्बो यूपीआई की बात होगी तो रोजर पे को आप टिक कर दीजिएगा, याद कर लीजिए। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं इतने सारे आपके पास में ऑप्शन है, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग पहले रीड करेंगे। इन May 2023 तो क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री देखना है, जल शक्ति है। क्या लिखा है? गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च द पोर्टल ऑफ गोवर्धन। यहां पे ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोवर्धन वॉज डज ओ स्टैंड फॉर। तो इसका अपना फुल फॉर्म है और पूछा गया है कि वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो गोवर्धन, गोबर वर्ड आया वो तो आप समझ गए होंगे कि जल शक्ति मिशन यूनियन जो है आपके उन्होंने लॉन्च किया। तो किसके लिए होगा? ये आपका ऑर्गेनिक। तो याद रखिएगा कि गोवर्धन में वो जो स्टैंड करता है वो आपका ऑर्गेनिक के लिए स्टैंड करता है। देखिए इसको हम लोग और डिटेल में डिस्क्राइब करके पढ़ाते हैं। तो जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में सारे सेगमेंट, जीआईटी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ओपन होकर एलोबरेट करके पढ़ाया जाता है, जिससे कि आपका जो रिटन एग्जाम है 100% क्या हो जाए बेटा? क्वालिफाई हो जाए। तो इंक्वायरी के लिए आप इंदिरा नगर और आलमबाग ब्रांच में क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं, अगर एनडीए डिफेंस एग्जाम में आपको जाना है और अपनी सीट जो है सिक्योर करनी है। तो इस तरीके से ये आपका ऑर्गेनिक हो गया। जो फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द डे है क्या है? इसमें देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सारे का सारा पेपर टफ नहीं रहता है, फिर भी हम लोग आसान क्वेश्चन को भी गलत करते हैं। मंगल पांडे बिलोंग टू विच नेटिव इन्फेंट्री। तो किस इन्फेंट्री से वो बिलोंग करते थे? तो हम लोग जानते हैं 34th इन्फेंट्री, बैरकपुर। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर कैंटोनमेंट कहाँ पे है? तो आपका वेस्ट बंगाल में है। तो इस तरीके से मंगल पांडे रिलेटेड टू 34th इन्फेंट्री। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है
इंपॉर्टेंट है, रिवोल्ट से रिलेटेड है। तो नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा, यहाँ पे दो बातें हैं कि नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे, मतलब अडॉप्टेड सन, और क्या क्या है लास्ट पेशवा मतलब मराठा अंपायर का, क्योंकि मराठा अंपायर में छत्रपति और पेशवा होते थे, तो कौन था। तो इस तरीके से आपके जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाजीराव सेकंड हो जाएगा, क्योंकि बाजीराव जो फर्स्ट है वो संभाजी के समय में, सॉरी आपके पहले के होंगे शिवाजी संभाजी, इनके समय में बाद के आपके पेशवा बनेंगे, लेकिन जो बाजीराव सेकंड है ही वाज द लास्ट एडॉप्टेड पेशवा, मतलब ब्रिटिशर्स ने इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब 1818 में जब फाइनली ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया था मराठा एम्पायर पे, तो उन्होंने छत्रपति और पेशवा दोनों को एबॉलिश कर दिया था। तो इस तरीके से अंतिम पेशवा कौन थे, आपके बाजीराव सेकंड, और इन्हीं के एडॉप्टेड सन कौन थे, नाना साहिब। तो इनकी फोटो भी मैंने आपके लिए लगा दी, जिन्होंने रिवोल्ट 1857 को कानपुर से लीड किया था। तो इस तरीके से मैंने आज की सारी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, और कल की वीडियो को देखने के लिए फिर से आप 4 बजे आ जाइएगा सिविल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद।